बेटा नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज डेलीगेशन एंड decentralization concept and importance. So I will tell you something that as you all aware that the decision was taken to extend the lockdown for next 2 weeks. तो बेटा आपको एक ऑप्शन तो ज़रूर मिल रहा है, लॉकडाउन बढ़ रहा है, वी आर इन अ ग्रीन जोन दैट यू कैन परचेज योर बुक्स। तो जिन बच्चों के पास बेसिकली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पास बुक्स नहीं है, सो आपके लिए अब एक अपॉर्चुनिटी है, आप बुक को परचेज बेटा कर लेना एज अर्ली एज पॉसिबल। प्लीज़ वेट मत कर एंड टेक द प्रिकॉशंस। दूसरी बात ये है कि आपका टेस्ट जो है दैट विल बी गोइंग टू कंडक्ट ऑनलाइन। एमसीक्यूज का आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन, आपने उसके आंसर्स देने हैं। आफ्टर दैट वो करेक्शन होंगे आपके टेस्ट पेपर्स। सो आपकी ऑर्गेनाइजिंग का होगा। अब एक चैप्टर बचा हुआ है, इसमें छोटा सा पोर्शन, सो हम इसको कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ डू लर्न कीजिए आप। इकोनॉमिक्स के अंदर मनी वाला चैप्टर हो चुका है, बैंकिंग अभी चल रहा है आपका, एंड उसका भी होगा इनकमिंग डेज के अंदर आपका। सो बेटा पढ़ाना तो आपने ज़रूर है, ठीक है। बहुत थोड़ा काम हो रहा है, इतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्लासरूम में तो बहुत कुछ हो जाता है। सो बेसिकली प्लीज़ पे अटेंशन टूवर्ड्स दीज थिंग्स। नाउ डेलीगेशन बेटे मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। डिटेल के अंदर ना पहले जो मैंने स्टार्टिंग में जब यूट्यूब पे आपकी वीडियो डाली थी उसमें एक डली हुई है, ठीक है। तो आप चैनल पे जाके और उसको 1 वीक पुरानी है, वो सबसे पहले डली हुई थी आपकी, उसमें से आप पेपर देख सकते हो। मैं अभी आपको सिर्फ अभी बुक रीडिंग ना करवा के आपको अभी वैसे कंसेप्ट सारे क्लियर करा रहे हैं। देखिए हियर लिसन। फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, पहला टॉपिक क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बेटा डेलीगेशन का मतलब होता है हस्तांतरण, किसी को देना। अथॉरिटी का आपको पता है अधिकार। अथॉरिटी क्या होते हैं? अधिकार और पावर टू टेक डिसीजन लेने के अधिकार। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि जो अथॉरिटी है, जो पावर है किसी भी फैसले को लेने की, वो क्या कर देना? डेलीगेट करते, किसी को दे देना। अब किसी तो बेटा किसी राह चलते को तो दी नहीं जाएगी। अगर हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर कौन देता है? सुपीरियर। सुपीरियर जो पर्सन होता है, जो कि क्या है? बॉस। वो किसको दे सकता है? सबऑर्डिनेट को। सबऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं? अधीनस्थ, जो उसके नीचे कार्य करने वाले। अब बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऐसे ही नहीं किया जाता है। देखो ऐसे ही हम जो है किसी को नहीं दे सकते हैं अधिकार लेने के पावर। सबसे पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर पहला जो काम है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? जिम्मेदारी।
ठीक है, जिम्मेदारी कार्य। किसी को सबसे पहले हम क्या देते हैं, कार्य देते हैं, जिम्मेदारी दी जाती है। अब किसी को जिम्मेदारी कार्य देने के बाद उस कार्य को इफेक्टिवली करने के लिए उस वर्क को इफेक्टिवली करने के लिए अच्छे से, ताकि वो क्या कर सके, उस कार्य को पूरा कर सके, तो उसके लिए उसे क्या दिया जाता है, डिसीजन टेकन पावर। अच्छे वो डिसीजन ले, अच्छे वो वहां पर क्या करे, फैसले ले, उसका अधिकार क्या है, उसे दिया जाता है, उसे सौंपा जाता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को हम फैसले लेने का अधिकार तब देते हैं जब पहले हम उसे क्या देंगे बेटा, कार्य देंगे, उसे जिम्मेदारी देंगे कि भाई उसने ये कार्य क्या है पूरा करना है, ये वर्क क्या है उसने करना है। अब जो वर्क हम उसे दे रहे हैं, हम जो कार्य उसे दे रहे हैं, उस कार्य को वो क्या करे, अच्छे तरीके से, सही रूप से, सुचारू ढंग से क्या है वो उसे पूरा कर सके। ठीक है, अब बेटा देखो, उसको हम किसी को कार्य दे देते हैं, किसी को हमने काम दे दिया, अब बार बार वो कार्य जब कर रहा है उसको दिक्कत आ रही है, बार बार वो भाग भाग कर आ रहा है, वो कह रहा है कि देखो ऐसा क्यों हुआ ये काम, और अब मैं बताओ इसमें क्या करूं, हम उसे बता रहे, फिर वो थोड़ी देर बाद कुछ पूछने आ गया, तो बेटा वो काम किसी दूसरे को देने का हमें फायदा ही क्या हुआ, इससे अच्छा तो हम ही कर लेते उसको। तो जब भी हम किसी को क्या करते हैं, कार्य देते हैं करने के लिए, तो उस कार्य के करने से जुड़े हुए जो भी फैसले होते हैं, उन फैसलों का लेने का अधिकार भी उन व्यक्तियों को क्या है, दे दिया जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं कि। ठीक है, अब आता है कि एलिमेंट्स क्या क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, व्हाट आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या क्या है, एक टॉपिक है इसके बाद में नेक्स्ट इसका बेटा। देखिए कौन कौन से इसके एलिमेंट्स, एक सेकेंड, देखिए एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है अथॉरिटी, तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है जिम्मेदारी, या इसे हम क्या कह सकते हैं, कार्यभार, कार्य देना। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, अधिकार कौन से, कोई भी फैसला लेने के अधिकार। अकाउंटेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, जवाबदेही, जवाब कौन देगा, अकाउंटेबिलिटी टू आंसर। ठीक है, ये तीन क्या है बेटा, एलिमेंट्स हैं, किस चीज के एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं आपके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी कब किसी व्यक्ति को दी जाती है, कब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्य क्या है दे देते हैं,
ठीक है बेटा, जो कार्य है, जो जिम्मेदारी है, वो हमेशा ही सुपीरियर जो पर्सन होता है वो क्या करता है, उसके पास कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उसके पास अत्यधिक कार्यभार हो जाता है, काम का जो बर्डन है वो उसके पास लगातार बढ़ता रहता है या बहुत ज्यादा उसके पास कार्य का भार हो जाता है। तो मान लो उसे लग रहा है कि वो उस कार्य को पूरा करने में असमर्थ है, उन सभी प्रकार के कार्यों को। तो कुछ कार्य वो क्या करता है, अपने अधीनस्थ, अपने से नीचे वाले व्यक्तियों को स्थानांतरण कर देता है, अपनी जिम्मेदारियां अपने से नीचे वाले व्यक्ति को दे देता है ताकि वो क्या कर सके, उस कार्य को पूरा करे। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी या कार्यभार किसी को दे देना। सुपीरियर किसको देता है, अपने सबॉर्डिनेट को देता है, अपने अधीनस्थ को देता है। अब इसके बाद में आ जाता है, इसके फीचर्स आ जाते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या विशेषताएं। एक विशेषता तो होगी कि ऊपर से नीचे वाले को कार्य दिया जाता है, कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जहां रिलेशन होगा वहीं पर ही क्या किया जा सकता है, जिम्मेदारियां ऊपर से नीचे की तरफ स्थानांतरण उसका किया जा सकता है। दूसरी क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारी है वो किसी अन्य व्यक्ति को क्या है, दी जा सकती है, ट्रांसफरेबल ये होती है। और जिम्मेदारी किसी को देने के लिए या किसी को प्रोवाइड करने के लिए सबसे बड़ी जिस चीज की आवश्यकता है वो है ड्यूटीफुल, यानी कि जिम्मेदारियां हम उन्हीं व्यक्तियों को सौंपते हैं, आगे उन लोगों को स्थानांतरण किया जाता है जो हमें लगते हैं कि इस कार्य को क्या है, अच्छी प्रकार से सही ढंग से उसे क्या करेंगे, पूरा करेंगे, या जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो जिम्मेदारियों को निभाने में क्या है, कैपेबल है। अब इसके बाद में आ जाता है सेकंड एस्पेक्ट बेटा आपका, जो कि क्या है, अथॉरिटी है, अधिकार। अधिकारों का मतलब होता है कि फैसले लेने का अधिकार। अथॉरिटी मीन्स पावर्स टू टेक डिसीजन। किस चीज से रिलेटेड पावर है ये, टू टेक डिसीजंस, कि जो हमारे क्या है, रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेस का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके। डिसीजंस आर टेकन रिगार्डिंग द रिसोर्सेस बेटर यूटिलाइजेशन, उनका बेटर क्या है, यूटिलाइजेशन किया जा सके। आई थिंक यू कम। इट इज रिलेटेड विद द पोस्ट। अब बेटा इसकी जो फीचर है वो ये आ जाती है कि अथॉरिटी जो है वो भी डेलीगेट की जा सकती है, वो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती है, ठीक है, पावर। बेटा अब पावर जब दी जाती है वो पोस्ट से जुड़ी हुई होती है, जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी ज्यादा पावर्स उसके पास होंगी, जितने नीचे का ओहदा होगा, जितनी लो रैंक पोस्ट होगी उसके पास पावर्स भी टू टेक डिसीजंस क्या होंगी, कम। ये जो अथॉरिटी है वो क्या करती है, डिसीजंस को लेने में हेल्पफुल होती है। और जो मैनेजर ने जो काम दिया है, वट एवर वर्क इज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजर टू इट्स सबऑर्डिनेट, दैट वर्क इज डन इन बेटर वे, एक अच्छे तरीके से उस कार्य को क्या है, उसमें पूरा भी किया जाता है। तो बेटा याद रखिए कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास स्थानांतरण किया जा सकता है। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का किया जा सकता है और दूसरा अथॉरिटी का किया जा सकता है। तीसरे के बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं, पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेहिता या आंसर क्या है, प्रोवाइड करना। अब बेटा जब सुपीरियर पर्सन जो है, देखो एक तो होता है पद, पोस्ट। बेटा जिस पोस्ट का कार्य है,
कंपनी तो उसी पोस्ट पर जो व्यक्ति है उसी से ही जवाब मांगेगी कि भाई ये कार्य तो इस पोस्ट में करना है, वो तो उसी से ही क्या करेगी, उसके जवाब की उम्मीद करेगी। तो आंसरेबिलिटी हमेशा उसी की ही रहेगी, भले ही वो उस कार्य को अन्य किसी भी व्यक्ति को स्थानांतरण कर दे, उस कार्य से जुड़े हुए फैसले लेने के अधिकारों का भी स्थानांतरण वो किसी को भी कर दे, लेकिन उस कार्य की आंसर करने की, जवाब देने की जिम्मेदारी हमेशा ही उसी की रहेगी। बेटा अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता कभी भी स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, इसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है, जिसका कार्य है वो वही अपने कार्य को क्या है, पूरा करेगा। कई बार इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बोर्ड में आप लोगों से पूछा जाता है, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड? क्या कभी अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट किया जा सकता है? आंसर इज नो। अकाउंटेबिलिटी बेटा कभी भी क्या है, ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? कि जिस पद का कार्य है उसका जवाब वही देगा। आप स्कूल में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है भाई काम क्यों नहीं किया, आप क्या कहो, मैंने मेरी बहन को कहा था मेरी नोटबुक लिख दे, उसने लिखी नहीं। तो बहन थोड़ी ना जवाब देगी, उससे पूछो, मैंने तो उसको कहा था। कार्य आपका है ना, और ये आपको अच्छे से पता है, आप नाम तक भी नहीं ले सकते हो। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पोस्ट की है वो उसी का ही जवाब क्या है, देता। अब दूसरी बात आती है कि डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का जो डिवीजन है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के ऊपर किया जाता। डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस। जब हम क्या करते हैं, लेबर को, कार्य को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो किस आधार पर उसे डिवाइड करते हैं? थिंक दिस मस्ट बी डन बाय द बुक। इसको हमें बुक से कर लेना चाहिए इस टॉपिक को। देखिए बेटा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स टू प्रोवाइड फॉर नीडेड अथॉरिटी टू द, यानी कि डेलीगेशन सबऑर्डिनेट्स को जिस पावर की आवश्यकता है वो पावर उन्हें देना, फॉर द सक्सेसफुल, ताकि वो अपने कार्य को सक्सेसफुली कर सके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सके। अथॉरिटी मीन्स द पावर, अथॉरिटी का मतलब पावर है जिसमें क्या किया जाता है, फैसले लिए जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी ओरिजिनेट होती है when authority is given to fulfill response। जब किसी व्यक्ति को कार्य दिया जाता है, भाई मान लो मैंने आपको कार्य दिया, अब आप तो अपनी बहन से जवाब ले सकते हो ना, भाई मैंने तुझे काम दिया था, तुमने मेरा काम पूरा नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो यू कैन आंसर, हमने आपको काम दिया है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अन्य व्यक्ति को देता है, वो व्यक्ति उससे क्या करता है, जवाब मांगता है। अकाउंटेबिलिटी तब ओरिजिनेट होती है जब किसी को अथॉरिटी दी जाती है, अधिकार क्या है, दिए जाते हैं फॉर फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टूवर्ड्स सीनियर ऑफिसर को, क्या वो आंसर देंगे जो कार्य दिया गया है। अब देखिए डिवीजन ऑफ लेबर, नो ऑफिसर इज कैपेबल, कोई भी ऐसा ऑफिसर क्या है, कैपेबल नहीं है कि हिमसेल्फ सभी एक्टिविटीज को क्या है, खुद से कर ले। फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द जॉब, जॉब को सही तरीके से अच्छे से पूरा करने के लिए। एन ऑफिसर डिसाइड द होल वर्क, पूरे कार्य को क्या करता है, डिसाइड करता है, माइंड में देखता है। एंड थस, उसके बाद में वर्क को, कार्य को डिवाइड कर दिया जाता है मैनी छोटे छोटे जॉब्स में, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। एंड ईच जॉब ऑफ देम असाइन अ पर्टिकुलर पर्सन, और हर एक जो जॉब है, जो कार्य है, वो एक पर्टिकुलर, एक निश्चित व्यक्ति को क्या है, असाइन कर दिया जाता है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। और ये जो डिवीजन है लेबर का कि किसको क्या कार्य दिया जा रहा है, इट इज
इसका जो बेसिस है वो क्या है, स्पेशलाइजेशन है, यानी कि उसको बड़े ही अच्छे तरीके से स्पेशलाइज्ड निपुणता के साथ उसे किया जाता है। कंक्लूजन ये है कि अथॉरिटी कम इनटू पिक्चर आफ्टर डिवीजन ऑफ लेबर। पहले लेबर का बंटवारा किया जाता है और उसके बाद में अथॉरिटी आती है। विद इट असाइन, जब तक किसी को क्या है, कार्य नहीं दिया जाता है, ड्यूटीज नहीं दी जाती हैं, तब तक उससे क्या है, नो एक्सटेंशन ऑफ अथॉरिटी, किसी भी प्रकार के फैसले लेने का अधिकार भी नहीं। थस इट कैन बी सेड, सो ये कहा जा सकता है कि दैट डेलीगेशन ऑफ जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी जो किसी को दी जाती है, उसका आधार डिवीजन ऑफ लेबर है। तो बेटा आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।